नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र चंद्रशेखर और आज मैं आपको लिए चलता हूं आसाम की राजधानी गुवाहाटी, जहां हम मां कामाख्या के दर्शन करेंगे। आशा करता हूं आप सभी पर माता रानी की कृपा बरस रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा का वृत्तांत जो मैंने पिछले दिनों की थी। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत लखनऊ एयरपोर्ट से की थी। सुबह सुबह की फ्लाइट थी, मौसम सुहाना था, लेकिन पहली बार पूर्वोत्तर भारत की यात्रा करने और माता कामाख्या के दर्शन करने का उत्साह अधिक था। सुरक्षा जांच के बाद मैंने लगभग 2 घंटे फ्लाइट की प्रतीक्षा में लखनऊ एयरपोर्ट पर बिताए, क्योंकि मैं फ्लाइट के समय से काफ़ी पहले पहुंच गया था। वेब चेक इन एक दिन पहले ही कर लिया था और खिड़की वाली सीट बुक कर ली थी, तो रास्ते भर मुझे आसमान से दिखने वाले नज़ारों का आनंद लेना था। मुझे मेरी अधिकांश यात्राओं में माता रानी की कृपा से खिड़की वाली सीट मिल जाती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मुझे जहाज़ की खिड़की पर बैठकर उड़ते हुए बादलों को देखना या रात की फ्लाइट हो तो ज़मीन पर जगमगाती बत्तियों को देखना अच्छा लगता है। लोगों के अपने अपने आनंद होते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि फ़्लाइट में बैठते ही आंखें बंद करके सो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। मुझे आनंद आता है आसमान या ज़मीन देखने में। तो यह हवाई यात्रा करीब करीब 2 घंटे की थी और मैंने ये तय किया कि जहाज़ में ही कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि गुवाहाटी पहुंचने में काफ़ी विलम्ब भी हो जाएगा और ये 2 घंटे का समय सदुपयोग हो जाएगा नाश्ता करने में, क्योंकि गुवाहाटी पहुंचकर नाश्ता करने या नाश्ता तलाशने में समय लगाने से अच्छा है कि जहाज़ में ही नाश्ता कर लिया जाए। तो ठीक समय पर लगभग 10:50 पर हम गुवाहाटी पहुंच गए और गुवाहाटी के आसमान में पहुंचने के बाद मुझे आभास हुआ कि मुझे बाएं तरफ वाली खिड़की पर होना चाहिए था। वहां से मुझे ब्रह्मपुत्र नदी और हिमालय का बेहतर दृश्य दिख सकता था। खैर, इस बार तो दाहिनी सीट पर बैठा था मैं, तो प्रयास करूंगा अगली बार जब इधर की यात्रा हो तो बाईं तरफ वाली सीट पर बैठ कर जाऊंगा, ताकि उधर से हिमालय और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का अच्छा दर्शन कर सकूं और हो सके तो कैमरे से शूट करके आपको भी दिखा सकूं। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे वहां की संस्कृति के दर्शन होने लग गए थे। मैं पहली बार पूर्वोत्तर के किसी राज्य की धरती पर उतरा था। शेष भारत के लगभग सभी राज्यों का भ्रमण कर चुका हूं, अगर उड़ीसा और हिमाचल को छोड़ दें, और ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही उनके भी भ्रमण के वीडियो आप तक पहुंचेंगे। प्रयास में हूं कि एक यात्रा उड़ीसा की भी बननी चाहिए और एक हिमाचल की भी। गुवाहाटी पहुंचकर मैंने जल्दी ही होटल ढूंढा और नहा धोकर एक रैपिडो बाइक बुक की और निकल पड़ा माता कामाख्या के मंदिर की ओर। रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी के दर्शन किए और पूर्वोत्तर में जो सबसे पहला दर्शनीय स्थान मैंने देखा वह था माता कामाख्या का मंदिर। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है और शायद आप लोग जानते ही होंगे कि देवी के 51 महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में इस मंदिर का विशेष स्थान है। मंदिर से कुछ दूर पहले ही सभी वाहन रोक दिए जाते हैं। वहीं मुझे रैपिडो वाले ने उतार दिया और यहाँ से मंदिर तक की यात्रा आपको पैदल ही करनी होती है। दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी सी दूरी है, लगभग 500 मीटर दूर मंदिर से पहले वाहन रुकते हैं। कुछ ही दूर चलने पर कुछ थोड़ी सी सीढ़ियाँ मिल जाती हैं और इन सीढ़ियों पर जब चढ़ेंगे तो सामने मंदिर का मुख्य द्वार दिख रहा होता है। मंदिर के मुख्य द्वार के नज़दीक तक पूजन सामग्री की दुकानें हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दुकान से प्रसाद सामग्री इत्यादि मंदिर के बिल्कुल निकट से भी खरीद सकते हैं, और जहां गाड़ी वाले आपको उतारते हैं वहीं से दुकानें शुरू हो जाती हैं, तो आप चाहें तो वहां से भी प्रसाद खरीद सकते हैं। ये पूरी तरह आपकी इच्छा पर है प्रसाद आप कहाँ से लेते हैं। मंदिर के निकट पहुंचकर एक अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति होती है। वहाँ का वातावरण सचमुच मंत्रमुग्ध करने वाला था और यहाँ पर हर साल मैंने सुना है हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और लगभग सामान्य दिनों में भी यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है। तो सामान्य दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, लेकिन सामान्य दिनों में भी यहाँ जो लंबी लंबी कतारें लगती हैं, क्योंकि माता रानी के भक्तों की संख्या बहुत बड़ी है और मंदिर अति प्राचीन है जिसमें जाने और आने का एक ही रास्ता है, तो इसलिए भीड़ लंबी हो जाती है, कतारें लंबी हो जाती हैं। तो यहाँ आने वाले श्रद्धालु पर्याप्त समय लेकर आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जल्दबाजी में आप यहाँ दर्शन नहीं कर सकते।
आपको 2 से 4 घंटे भी कतार में लग सकते हैं सामान्य दिनों में भी, और नवरात्रि या किसी विशेष पर्व पर तो आपको और भी अधिक समय लग सकता है। तो मुझे बताया गया कि विशेष श्रेणी वाली कतार में भी लगभग 2 घंटे तक का समय सामान्य दिनों में लग जाता है। तो इसीलिए मैंने पहुंचते ही वहां एक 501 रुपये की पर्ची कटाई और विशेष वाली कतार में लग गया, क्योंकि मेरे पास बहुत अधिक समय नहीं था और मेरा भाग्य अच्छा था कि उस दिन मंदिर बिल्कुल खाली खाली सा था। अधिक समय नहीं लगा मुझे। मेरा अंदाजा है कि मुझे लगभग आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर दर्शन प्राप्त हो गए थे, क्योंकि भीड़ बहुत कम थी। इवन सामान्य वाली लाइन में भी मैंने देखा कि वहाँ काफ़ी कम लोग थे। तो गर्भगृह के अंदर कैमरा प्रतिबंधित है, इसलिए जहाँ तक कैमरा प्रतिबंधित नहीं है वहाँ तक मैं थोड़ा बहुत शूट करता हुआ गया, लेकिन अंदर पहुँचने से पहले ही मैंने कैमरा बंद कर लिया। मंदिर प्रांगण में आप मनचाही जगह पर फोटो वीडियो जो भी बनाना चाहें बनवा सकते हैं। मंदिर प्रांगण के अंदर जो है कहीं भी कैमरा प्रतिबंधित नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में कैमरा प्रतिबंधित है। इस स्थान को शक्तिपीठों में गिना जाता है और मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे, तब माता का जननांग यहाँ गिरा था। यह मंदिर तांत्रिक परंपरा के लिए जाना जाता है और यहाँ तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। प्राचीन कामाख्या मंदिर अपेक्षाकृत नया है, क्योंकि समय समय पर इसका जीर्णोद्धार किया जाता रहा है, फिर भी यह काफ़ी प्राचीन है। यह स्थान एक पहाड़ी पर स्थित है और मंदिर के गर्भगृह के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक छोटी सी गुफा है जिसमें प्राकृतिक रूप से बनी एक योनि है, जिससे निरंतर जलधारा निकलती रहती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पूजा अर्चना के बाद इस पवित्र जल को ग्रहण करते हैं और यह जल ही माँ का प्रसाद है। शायद आप लोगों ने अम्बुवाची उत्सव के विषय में सुना हो। हर वर्ष मंदिर के आसपास अम्बुवाची उत्सव मनाया जाता है और जून के महीने में यह उत्सव होता है। इस दौरान 3 दिनों तक देवी की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन दिनों माँ रजस्वला होती हैं। तो इन 3 दिनों के लिए जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो शिला को एक श्वेत वस्त्र से ढक दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो यह श्वेत वस्त्र पूर्णतः लाल हो चुका होता है। तो अम्बुवाची उत्सव में देश विदेश के लाखों श्रद्धालु माँ के दर्शन पूजन के लिए आते हैं और उस समय ये जो वस्त्र वहाँ से लाल वस्त्र हटा रहता है उस शिला पर से, उसको श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। और माता के मंदिर से जुड़े अनेक रहस्य और भी हैं, अनेक कथानक हैं जिनको इस छोटे से यात्रा वृत्तांत में कहना संभव नहीं है। तो फिर कभी अगर कोई वीडियो बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मंदिर से संबंधित, तो मैं विशेष विवरण उनके प्रस्तुत करूंगा। और थोड़ा समय मंदिर में बिताने के बाद, जितना समय मेरे पास था, शांतिपूर्वक मंदिर में भ्रमण करने, घूमने फिरने और थोड़े बहुत वीडियो शूट करने के बाद मैं वापस निकल आया शहर की तरफ, जहां से अगले दिन मुझे आसाम के ग्रामीण क्षेत्रों में जाना था। और आसाम के ग्रामीण क्षेत्रों और वन प्रदेशों के विषय में एक वीडियो अलग से बना रहा हूं, जल्दी शेयर करूंगा। तो गुवाहाटी की यात्रा छोटी सी थी, 2 से 3 दिन की यात्रा थी, जिसमें कि अगर देखूं तो प्रमुख दर्शनीय स्थान ये माता कामाख्या का मंदिर ही था जहां मैं जा सका, और बाकी आसाम के देहात क्षेत्रों में, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों का थोड़ा बहुत भ्रमण कर सका मैं, जिसका वीडियो मैंने बना रखा है। फिर 2 दिन बाद यहाँ से वापसी की फ़्लाइट थी। हमने एयरपोर्ट से थोड़ा सा पहले ही एक ढाबे पर नाश्ता किया और लखनऊ के लिए वापस रवाना हो गए। तो आशा करता हूँ आपको कामाख्या माता की यात्रा का यह छोटा सा वृत्तांत अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और खूब जमकर शेयर करें। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।